मिल गया मुझे। क्या बच गया? एक सिग्नेचर, बस सब खत्म। अब और कोई बात नहीं। गलती की माफी होती है, अपराध की माफी नहीं होती। बस रख रही हूँ मैं फोन।
तकलाऊं तते भेटल जते भेटल तते छूटल जते तकलाऊं तते भेटल जते भेटल तते छूटल गरीबक माथ पर टांगल भरोसा गरीबक माथ पर टांगल भरोसा ताकि लेने छी अपन खात अनुरूपे विधाता ताकि लेने छी अपन खात अनुरूपे विधाता ताकि लेने छी बना दुनिया बसा दुनिया जहाँ चली गेल छै दुनिया बना दुनिया बसा दुनिया जहाँ चली गेल छै दुनिया तकर पूरा पता लिखल तकर पूरा पता लिखल खजाना ताकि लेने छी अपन औकात अनुरूपे विधाता ताकि लेने छी अपन औकात अनुरूपे विधाता ताकि लेने छी खत कते हमरा सो हमरा सामने में ओ मुकारा खत कते हमरा सो हमरा सामने में ओ हजारक भीड़ में हुनकर इशारा हजारक भीड़ में हुनकर इशारा ताकि लेने छी अपन
मैं जब आया था तो आप तो अंतर ध्यान हो गई थी एकदम। बैठिए। आज ऑफिस से जल्दी कैसे आ गई? आप भी नहीं थे, मन नहीं लग रहा था। हाँ, मुझे भी मीटिंग से आते आते 3 बजे। मैंने भी सोचा आप चला ही जाए, मैंने देखा नहीं। कैसी रही मीटिंग? मीटिंग तो इस बार बहुत अच्छी थी। और प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन इस बार सबसे अच्छा हमारा है। प्रोजेक्ट मिलना ही मिलना। मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे वो 1 मिनट, मंडे को शर्मा एसोसिएट्स के फाइल का प्रोजेक्ट सबमिशन का लास्ट डेट है ना, और 2 फाइल मैंने दिया था आपको चेक करने के लिए। मैं तो हाफ डे में आ गई थी। बस कोई बात नहीं, ये फाइल मैं ले आया हूँ, यही घर में चेक कर लेंगे और मंडे को हम सबमिट ठीक है। ये 1 मिनट तो और मैं भी बैठे बैठे चेक कर लेंगे। पानी लेकर आती हूँ। हाँ देखिए आप क्या हो गया? अरे इसका तो पेज का सही चल रहा है, पेज का सही चल देखिए, मैं दुकान में दिखा दूँ। रहा है। अरे लाओ ना, चाकू है, चाकू दे दो, चाकू सही करता हूँ। अरे, काट किया ना अपना पूरा हाथ? हाँ, देखिए, तो खून निकल रहा है। मैं थोड़ा सा लगा है। बस चुप रहिए। थोड़ा सा ही तो लगा है। बैठिए आराम से, दिखाइए जरा, दिखाइए। मैंने कहा था ना, मत कीजिए ऐसे। थोड़ा सा, बस। थोड़ा सा तो लगा है। कहाँ है? कुछ टाइम पे कुछ मिलता भी नहीं है। रुकिए, अरे खोलिए, क्या कर रहे? दवाइयाँ मत उसको। थोड़ा सा ही। कोई थोड़ा सा नहीं लगा है। बच्चों की तरह काम करते हैं आप। मना किया था फिर भी आ गए। और आज ही फिटनेस से इंजेक्शन लगवा दीजिएगा और रात में हल्दी दूध पी दीजिएगा। कोई थोड़ा बोला नहीं। और इसको खोलिएगा मत, बिल्कुल ऐसे ही बांध के रखिएगा। इस चाबी से चक्कर में पूरा हाथ काट दिया था। दबाइए मत इसको, ये वैसे ही निकल रहा है। ओके, ऐसे ही रखिए इसे, मैं पानी निकालती हूँ। उठ क्यों गया? नहीं बस बैठिए। ये, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी तो नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ बात तो अवश्य है। अरे कोई बात झूठ बोलना नहीं आया ना, तो नहीं बोलना है। नहीं, कोई बात नहीं। क्या लाए? क्या? नहीं कुछ नहीं, ये देखो कुछ है इस तरफ। ये देखो। ठीक है, मैं खुद ही देख अरे लूंगी। बैठ देखा ये भी इतना स्पष्ट करने में संकोच। अच्छा ठीक है, थोड़ा एक काम करो, आँख बंद करो नहीं, प्लीज। जल्दी कीजिए। हैप्पी एनिवर्सरी। क्या? हैप्पी एनिवर्सरी। आज कितनी तारीख है? आज 7 तारीख है। ऐसा मजाक मजाक? आपकी औरों की तरह नहीं। क्या हो गया तुम? जीवन के दलदल से निकलने के लिए बड़ी मुश्किल से रास्ता मिलता है।
अंट संट बोल रही हो? गलती मेरी अपनी थी, मैं ही भूल गई थी। अपने जीवन के स्याहपन को छुपा के रखना ही उचित होता है। उनका फोन आया था क्या? नहीं तो फिर यूं ऐसे नर्वस। वही तो मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जीवन को कभी संभालने की और कभी फिर से डुबोने की कोशिश क्यों? अनसंट नहीं, सत्य बोल रही हूँ मैं। क्या जवाब दूं तुम? मैं जहाँ तक जानती हूँ, आप इतने अज्ञानी तो नहीं है। अंधेरे कमरे में ज्ञान चक्षु पर जाली पड़ जाती है। कहीं अंधेरा नहीं है गोविंद, सब स्पष्ट है। हाँ, जानबूझ के अगर कोई आंख पे जाली चढ़ा ले तो क्या ही कहा जा सकता है। तुम दर्शन की तरफ बढ़ते हो। मेरी व्यग्रता बढ़ती जा रही है। मेरे हिसाब से अब हमारा संबंध किसी औपचारिकता का मुहताज नहीं है। तभी तो अधिक आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों। छोड़ो इन सब की बात। माफ करो मुझे। मैं जो कह रही हूँ ना, वो आप खूब समझते हैं। अब इसी पर यदि मैं कुछ कहने लगूं ना, एकदम से क्या? छोड़ो, अभी इन सब विषयों पर बात करने का मूड नहीं। टालिए मत, मैं सीरियस हूँ। इसी पे अगर मैं कुछ बोलूंगी तो क्या होगा? अरे होगा वही जो हर समय होता आया। हमारा विमर्श अंत में घूम फिरकर उसी बिंदु पर आके टूट जाता। किस बिंदु पे? व्यक्तिगत पहचान, समावेशी विचार, नारी भावना और क्या। तो इसमें असत्य क्या है? ये बात तो सत्य है, नारी के हृदय की भावना को आज तक कोई पुरुष समझ नहीं सका। छोड़ो नहीं इन सब बातों। साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहते हो? सब विषयों पर मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता, और अभी कहने लगूं ना, तुम्हारा ये पेशेंस जवाब दे देगा। कैसी सीमा? बात की गहराई और गंभीरता नापे बिना। मेरा मतलब वो नहीं था। ठीक है, अगर आपका यही मतलब है तो मैं इसे भी स्वीकार करती हूँ, किंतु समय लगेगा, अभी तो 5 ही साल हुए। ये छोटी मोटी बातों को कहां से कहां तुम ले जा रहे हो? ऐसा आचरण जो सामने वाले को न्यून करके उसका उपहास उड़ाए, कितना उचित है? कहीं से उचित नहीं, लेकिन एक साधारण सी बात को लेकर। साधारण बात? मैं फिर से पूछ रही हूँ, आज कितनी तारीख है? 7 अप्रैल 2022। तो आज के दिन कुछ ऐसा हुआ था, जस्ट लाइक एनिवर्सरी। एनिवर्सरी? आपको मालूम है ना मेरे जीवन के दुख का मूल कारण क्या है? मालूम है। फिर भी जानबूझ के, मतलब बड़ी मुश्किल से उस कालखंड से निकलने की कोशिश में, अपने लिए, चित्रा के लिए, मुझे फिर से वो सब याद करवाने का प्रयास ना करें आप। तुम्हें क्या लगता है यह पीड़ा तुम्हारे अकेले की है और इन सब से मेरा कोई सरोकार नहीं? कुछ समय पहले तक तो नहीं लग रहा था, परंतु क्या? जीवन में मात्र एक गलती की, उसकी सजा तो मैं भुगतती रही।
और उससे भी अधिक अफसोस इस बात का है आप जैसे लोग भी इस मर्म को समझ नहीं सके। मतलब तुम्हारे पीड़ा का मर्म मैं नहीं समझूंगा? अली अभी तुम आक्रोश में हो और तुम जो बोल रही हो ना, संभवतः उसका अर्थ तुम्हें खुद पता नहीं। आपको सच में नहीं मालूम? मालूम होता तो तुम्हें कष्ट पहुंचाने का अपराध नहीं करता। सच में? आज तक झूठ नहीं बोला मैंने कभी तुमसे। क्या यह बात भी मुझे साबित करनी होगी? चाय लेंगे? नहीं। पानी? अच्छा सॉरी, ठीक है। अरे भी मान लेंगे, सॉरी। अच्छा बताइए, ये फूल किसने लाया? गलती हो गई मुझसे, नहीं लाना चाहिए था फूल मुझे। मुझे तो गुलदस्ता में कराना चाहिए था, नहीं? प्लीज बी सीरियस। अरे मैं तो सीरियस ही हूं, पर पता नहीं तुम्हारे दिमाग में किन किन बातों का मंथन चलता रहता है। अब मन में कौन सा विचार आए और कौन सा नहीं, क्या ये अपने हाथ में है? कि कौन सा विचार किस हद तक आपको प्रभावित करे, यह तो अपने हाथ में है ना। एक बात पूछूं? पूछो। दुख, तकलीफ, पीड़ा क्या है? सब एक भाव मात्र है। और इसकी मात्रा कैसे तय की जा सकती है? इसकी मात्रा तो वही तय कर सकता है जो भोग चुका हो या जो भोग रहा हो। फिर तो आपका ऐसा आचरण कोई अनुचित नहीं। मतलब यही कि मेरी पीड़ा को सिर्फ मैं ही अनुभव कर सकती हूँ, दूसरा तो कोई नहीं। नहीं माने। कुछ आत्मीय लोग भी उस पीड़ा को अनुभव कर सकते हैं और बल्कि कर ही रहे। हाँ, तुम्हारा पिछला अनुभव उस पर शंका करने के लिए बात भी कर रहा हो तो यह भ्रम मात्र है। साक्षात को भ्रम कैसे मानूं? अरे पीड़ा रहना एक बात है और पीड़ा का प्रदर्शन दूसरी बात है। पीड़ा का प्रदर्शन हो तभी आप दुखी हैं, यह उचित नहीं। तकलीफ से भरे हृदय वाले के चेहरे पर भी मुस्कान रह सकती है। मालिनी, मेरी भी अवस्था तुमसे इतर नहीं है। हाँ, विषय और व्यवहार अवश्य अलग अलग है,
परंतु तकलीफ की मात्रा कमोबेश बराबर। वो भी मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं आपको दुख पहुंचाऊं, और ना ही मेरी ये मंशा है कि मैं ये साबित करूं कि इसका दुख बड़ा है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम दोनों के आस्था और विश्वास पे कोई प्रशंसनीय ना था। लग रहा है मालिनी जैसे मेरी संपूर्ण आस्था मलिन हो गई, मेरा विश्वास डगमगा रहा। देखो, मुझे यह नहीं पता कि इस भूल से तुम्हें इतनी तकलीफ क्या हो गई। मुझे यह भी नहीं पता कि 7 अप्रैल तुम्हारे जिंदगी में कौन सा स्थान रखता है। लेकिन 7 अप्रैल मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बहुत महत्वपूर्ण। मेरा जीवन और आज का दिन आपको नहीं मालूम, पर एनिवर्सरी और वो भी आज के दिन कैसे? अरे भाई, आज के दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए था। आपके संग, मेरे ही साथ नहीं, तुम्हारे साथ। और इसीलिए यह सेलिब्रेशन तुम्हारे बगैर संभव ही नहीं है। व्यथित होकर कह रही हूँ, मेरे जीवन का सबसे स्याह दिन है ये 7 अप्रैल। इसको मैं क्या समझूं? निहार या तुम्हारी अज्ञानता? खैर, मुझे भी अपनी सीमा का ध्यान रखना चाहिए। जब आप सब जानते ही हैं तो फिर ऐसा क्यों? आपको नाराज कर सकूं, ये बात मेरे मन को स्वीकार नहीं। आपका दिया हुआ ये फूल मेरे लिए निर्माण जैसा है, परंतु आज का ये फूल लग रहा है जैसे कि मुझे अपमानित कर रहा हो, मुझे फिर से उसी दारुण समय में खींच रहा हो। वही अलग 7 अप्रैल 2011। यानी तुम्हारा मैरिज? सॉरी, मुझे नहीं पता था इस विषय के बारे में। सॉरी। आपको सच में नहीं मालूम था? इस प्रकार से तुम्हें कहूं कि तुम्हें विश्वास हो। आप पर विश्वास के लिए मुझे किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। अपने मुंह से कह दिया। याद करोगी ना तो साथ बस सब याद है मुझे। तो ये कैसे भूल गई कि वो दिन था 7 अप्रैल 2017, हमारी पहली मुलाकात, जिसका आज 5वां वर्ष। सॉरी, मैं तो ये सोच ही नहीं पाई आज। इस दिन की पीड़ा इतनी तीक्ष्ण है ना कि याद आते ही मन ग्लानि और अफसोस से भर जाता है। कुछ कहने सुनने का होश नहीं रहता। नहीं, मुझे भी माफ करो, मुझे भी नहीं पता था। सॉरी है, मुझे भी नहीं पता। आप क्यों माफी मांगते? आपका स्थान तो मेरे आत्मा में। जीवन में इन सब निरर्थक बातों के लिए समय नहीं होना चाहिए। निरर्थक बात मतलब, अरे ये नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जो घटना आपको तकलीफ देती, उन सब चीजों के लिए जीवन में अब समय नहीं होना चाहिए। परंतु ये 30 जो रह जाती है उसका क्या कहते हैं? हाँ, इसका कोई इलाज नहीं, लेकिन जिसकी तीव्रता कम करने की आवश्यकता है। कोशिश कर रही हूँ। अब जाने की आज्ञा दो। एक फाइल में लेके जा रहा हूँ, मैं चेक करके ले आऊँ। इतनी जल्दी क्यों? बस
यूं ही जाना जरूरी है। नहीं, कुछ खास नहीं, लेकिन तुम्हारा भी मूड देख रहा हूँ क्या ही हुआ है। नाराज हो गया? नहीं, कुछ भूल ही रहे? कहना क्या चाह रही हो ये तो बोलो। असली काम तो आप छोड़ के जा रहे हैं। क्या? इसका अपमान। उसको स्वीकार करो। हृदय से स्वीकार करो। एक बात पूछूं? हाँ, एक ही बार 5वें साल आपको याद आया, बाकी के 4 साल? याद तो एक एक क्षण था और मैं तुम्हारे प्रति विश्वास आज इतना हिम्मत दे पाया। हेलो? हाँ माँ, हाँ सब ठीक। चित्रा स्कूल की टूर पे। अच्छा, हाँ हाँ, मैंने कहा था ना बाबूजी 2 महीने में ही अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, अरे सुनो तो, इस बार भी निमकी बना लेना। गोविंद सर को बहुत अच्छा लगता है रोज लंच में। हाँ, गोलू सब मेरे घर आते हैं तो निमकी का ही डब्बा ढूंढते रहते हैं। आज ही कह रहे थे मुझसे, नहीं नहीं, हाँ यही कह रहे थे कि आप लोगों को भी मैं यहाँ बुला लूं। क्या? सुन रही हूँ। क्या लोग सब, अरे लोगों की बातों का क्या है, कुछ भी बोलने लगते हैं। जीवन में एक भरोसा तो ऐसा चाहिए जो निश्चिंतता की तरफ ले जाए। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं। तुम्हें भरोसा है ना? हाँ, ट्रेन नहीं मिला। अच्छा ठीक ठीक है, अब तो शाम होने वाली है, वैसे भी पूजा करनी होगी। मैं करती हूँ रात में फोन। हाँ ठीक है, करती हूँ मैं। हाँ करूँगी मैं। एक बात बोलिए तो, चाय में कौन सा रस होता है? ये क्या बात हुई? तो चाय, चाय में रस, चाय रस, चाय और रस। हम चाय और रस, चाय का रस, रस वाला रस कि नवरस वाला रस? चाय, चाय का रस। चाय का रस। हाँ।
सीधा सीधा क्यों नहीं कहते, क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई सीधी बात तो ये है कि मैं इतना खराब चाय तो नहीं बनाता हूँ जिसे पीने के बाद लोगों का यूं यूं लटका हुआ ही रह जाए। चाय बहुत अच्छी है और वो भी आपने बनाई इस घर में। क्यों? इस घर में चाय बनाने के लिए मुझे आज्ञा ले लेनी चाहिए या फिर चाय अच्छी नहीं बनी? माँ के बाद आपके हाथ से ही इतनी अच्छी चाय पी है मैंने। और आज्ञा और आग्रह जैसे फॉर्मेलिटीज की जरूरत पड़ती है अभी भी आपको? एक काम करेंगे, क्या? मुझे सेवक में रखो, रोज अच्छी चाय पिलाऊंगा, एकदम फ्री का सेवक। सेवक? आप पूजा के फूल है गोविंद, सर पे रखने वाले। ऐसे ही थोड़ा स्माइल। हाँ ऐसे ही तो ऐसे ही बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, अच्छी लगती है। बाबूजी का पैर ठीक हुआ क्या? हाँ, किसी तरह लाठी के सहारे तो खड़े हो जाते हैं। और माँ की डायबिटीज? 150। स्त्री नहीं है ना आप, शायद इसलिए। मान अपमान में स्त्री पुरुष नहीं होता है, लोक निंदा दोनों के लिए बराबर है। यह एक नितांत निजी दृष्टि है माननीय। और तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह के प्रश्नों का सामना मुझे नहीं करना पड़ता? हाँ, मुझे शाब्दिक दम पर अपने ही लोगों के नजर से उठे हुए प्रश्नों का सामना ज्यादा करना पड़ता है, परंतु जब लोक दृष्टि की असलियत समझता हूं तो बस एक ही बात को कहता हूं कि इससे ज्यादा व्यतीत होने की आवश्यकता नहीं। आपके भी शंका दृष्टि। क्यों मैं आदमी नहीं, मनुष्य नहीं हूं मैं? अरे यही तो है जो आप कितनी भी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निर्वहन करते रहिए, लोक निंदा से परे नहीं। जब रामकृष्ण नहीं रहे तो फिर हम लोग कहां से रहेंगे? मैं तो एक स्त्री हूँ, मैं अपने पे लोक आक्षेप की बात समझ सकती हूँ, और आपके भी लाछन को भी। जीवन में सबसे कठिन काम है फैसला लेना। सबका उसी का परिणाम यह है। तो लोगों को भी तो ये बात समझनी चाहिए ना। कर्तव्य निर्वहन के लिए लिए गए फैसले के प्रत्युत्तर में यह सब तो अवश्य भारी है। और बची बात लोगों के समझने की, तो लोगों के समझने से ज्यादा जरूरी खुद को समझना नहीं है। इसलिए सभी संबंध और रिश्ते सिर्फ स्वार्थ पे टिके होते हैं। सभी नहीं, पर स्वार्थ की मात्रा रिश्तों में कुछ ज्यादा और संबंध में कुछ कम देखा जाता है। कैसे? कैसे? देखो, रिश्तों और संबंधों को अलग अलग देखो। रिश्ता औपचारिक होता है और संबंध अनौपचारिक। अच्छा, अगर दो अनजान व्यक्ति एक दूसरे से मिले और आप तो हो जाए, तो उनके बीच कौन सा रिश्ता होगा? उनके बीच रिश्ता नहीं होगा, उनके बीच संबंध हो सकते हैं, और शायद वह भी स्नेह का संबंध। स्नेह का संबंध। और उसकी प्रामाणिकता? उसकी प्रामाणिकता एक दूसरे के प्रति समर्पण और ईमानदारी। हाँ, एक चीज याद रखना, ये प्रामाणिकता उनकी व्यक्तिगत और बिल्कुल ही निजी होगी। कोई एग्जाम्पल है? बहुत सारे एग्जाम्पल। हर कालखंड में
हर धर्म में देखो तुम क्रिश्चियनिटी से शुरू करते हैं। टेरेसा ऑफ एलिबा और जॉन ऑफ एरोज की कहानी पता है तुम्हें? हिंदुइज्म में आ जाओ तो कृष्ण राधा की कहानी पता है। स्वामी विवेकानंद, भगिनी निवेदिता, वहां से लेकर फूल बाबू तक। फूल बाबू कौन है? फूल बाबू है नहीं, मधुबनी के ही थे। क्या हुआ? फूल बाबू एक जमींदार है। शादी हुई और पत्नी उनकी भाग गई। फिर दूसरी शादी और उनसे भी उनका ज्यादा नहीं बना। लंबी किए हुए थे, मधुबनी आकर कचहरी ज्वाइन करके वकालत करने लगे। एक दिन मधुबनी कचहरी में एक महिला से उनकी मुलाकात हुई और दोनों में सामंजस्य बैठ गया। बगैर किसी संबंध और रिश्ता के दोनों जिंदगी के लगभग 35 वर्ष तक एक दूसरे का लाठी बनकर रहे। इंटरेस्टिंग। आगे क्या हुआ? आगे एक रात फूल बाबू के पेट में बहुत ही तेज दर्द शुरू। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने पानी चढ़ाया, इलाज किया तो इसी राहत मिली। डॉक्टर चला गया। डॉक्टर बोला सुबह फिर से क्लिनिक में दिखा दें। फिर सुबह सुबह जब दूध वाला दूध देने आया तो उसने दरवाजे के बाहर से आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं मिला। गेट के पास फिर से आवाज लगाया उसने, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने देखा तो गेट खुला हुआ। अंदर जाकर देखता है तो घर में पलंग पर फूल बाबू लेटे हुए और बगल में रखी कुर्सी पर बूढ़ी बैठी हुई है और उनका सर फूल बाबू के शरीर पर यूं झुका हुआ है। ने फिर से आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं। वाले ने उन्हें छूकर जगाने की कोशिश की तो दोनों मर चुके थे। शाश्वत प्रेम। शुरू में लोगों ने फूल बाबू को समाज से बहिष्कार भी कर दिया था। जो चीज उन लोगों की जिंदगी साबित नहीं कर पाई वह चीज उन लोगों की मृत्यु साबित कर दी। उन लोगों की मृत्यु ने संबंध और रिश्ते पर एक गंभीर विमर्श खड़ा कर दिया। आज भी लोग वही कहते हैं कि फूल बाबू की 2 शादी और एक संबंध हुआ था। और हाँ, यहाँ संबंध सब फूल बाबू का उपहास उड़ाने के लिए किया जाता है। बेमन से किया हुआ विवाह उचित और आपसी सहमति से बना संबंध अनुचित। कैसे? इस तरह की चीजों में ज्यादातर तर्क कुतर्क हो जाता है। अच्छी चालाकी है। इसमें चालाकी की क्या बात? उचित तर्क के अभाव में
उतरता का नाम लेके और हाथ झाड़ लेना चालाकी हुआ ना। ये बताओ कि इस तरह का तर्क शुरू तो होता है सामाजिक रूप से, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वह व्यक्तिगत नहीं हो जाता है। कोई बात अगर नमक का काम करे चोट के तो वो तो लगेगा ही। नहीं, निर्भर इस पर है कि आप उस बात को किस तरह से लेते हैं। जी नहीं, संदर्भ पे निर्भर करता है। कैसे? अगर फूल बाबू के पूरे जीवन को समग्र रूप से देखा जाए तो अत्यंत दुर्लभ और रोमांचित करने जैसा है। परंतु आपको एक बात खटकी नहीं, क्या? उनकी पत्नियों का क्या हुआ? क्या हुआ? पहली बात नहीं, दूसरी ससुराल में ही है, अभी भी है। जीवित हैं? हाँ जीवित है, बहुत ही वृद्ध हो गई है। बेचारी, जाने कैसे काटा होगा उसने अपना जीवन। ये तो उचित नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज बताइए, फूल बाबू का पत्नी के साथ कोई मेल जोल बातचीत कुछ तो होगा? नहीं, वो घर तो गांव जाते थे, लेकिन पत्नी से कोई सरोकार नहीं। ये बात उनकी पत्नी को स्वीकार्य था? कि भाई समाज उस समय में स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता का विकल्प देता ही नहीं था। माने कि विकल्प ही जी का। ये तो उचित नहीं किया फूल बाबू ने। क्या गलत किया फूल बाबू ने? प्यादा पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार। कैसा व्यवहार? पता नहीं कैसे काटे होंगे इस बेचारी ने अपने दिन। अरे भाई, बोला तो मैंने, वो ठीक ही थी। पति के अलावा ससुराल में सब तो साथ ही था उनके। पुरुष का पक्ष तो आप लेंगे ही अब लेंगे। इसमें पुरुष का पक्ष लेने वाली बात क्या हो गई, ये बताओ। एक स्त्री का शोषण हुआ और जिम्मेदार व्यक्ति दोषी ही नहीं है। शोषण? ये शोषण हुआ या उन दोनों के बीच इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन? वाह, आप ना अपने सुविधा के अनुसार जब चाहे जब मन आपको करता है इसको व्यक्तिगत बना देते और जब मन आपको करता है इसको सामाजिक बना देते। बढ़िया विचार है आपका। ये भाई, विवाह तो सामाजिक अनुष्ठानिक चीज ही है, लेकिन विवाह के बाद जो दोनों के बीच होता है वो उसका इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन नहीं होता है। व्यक्तिगत सामाजिक कंफ्यूजन, टोटल कंफ्यूजन। कैसे समझाऊं? विवाह एक सामाजिक अनुष्ठानिक चीज है, लेकिन एक बात है, इससे अलग जिस तरह से संस्कारिक चीजों का बाजारीकरण हो रहा है और संस्कारिक अनुष्ठान इवेंट का रूप ले रहा है, क्या उसी अनुपात से मानव जीवन में त्रास नहीं बढ़ता जा रहा है? नहीं गोविंद, ना स्त्री की पहले मनुष्य में गिनती थी और ना आज। स्त्री सदा से आदरणीय थी, आदरणीय है और आदरणीय रहेगी। सेलेक्टेड रूप में। सेलेक्टेड नहीं, समग्र रूप में। तो आपकी समग्र की परिभाषा में पत्नी नहीं आती? सब है, पति, पत्नी, मामी, काकी, प्रेमिका, चाची, तो? नानी, दादी, सब। तो क्या? फूल बाबू ने जो किया वो उचित था। कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं? देखो, मनुष्य बनकर रहने के लिए व्यक्ति में कोई गलती होनी चाहिए। ये मानव मनुष्य की न्यूनतम योग्यता है। नहीं तो आदमी कैलेंडर पर घर में टंग जाए और लोग उसे धूप आरती दिखाते हैं। कुछ लोगों के लिए आप भी वही है गोविंद। कमाल है, कमाल है। मनुष्य होने की न्यूनतम योग्यता का निर्वहन भी खुद को कभी कभी देवता बोध कराता है। कमाल है ना अपने समाज का ज्ञान बोध। एक स्त्री अपना पूरा जीवन पुरुष को सौंप देती है, पर उस स्त्री का जीवन उड़ेने की बात पे पड़े ओस की बूंद की तरह निराधार क्यों गोविंद? पुरुष की स्थिति इससे इतर कैसे? दाम्पत्य का आधार यदि समर्पण, तो कभी कभी वही दाम्पत्य समर्पण की सीमा का अतिक्रमण नहीं करता। और यदि इस तरह का सोच हो तो वह सोच स्व केंद्रित नहीं कहलाता। स्व केंद्रित,
स्वकेंद्रित जीवन। स्वकेंद्रित जीवन, हाँ, स्वकेंद्रित होता तो ये दुर्दशा। पुरुष ने हमेशा से स्त्री को जहाज की पंछी बना के रखना चाहा। उनका जब मन हो उनके आगे हंसो, उनका जब मन हो उनके आगे बोलो, और उनका जब मन हो उनके आगे चद्दर की तरह बिछ जाओ। मालिनी, क्या इस तरह का सोच दो स्त्री और पुरुष के बीच में ही देखना चाहिए? क्या दो स्त्री और स्त्री के बीच, क्या या दो पुरुष और पुरुष के बीच अपने मनोनुकूल चलाने का व्यवहार नहीं होता? इससे स्त्री की स्थिति जस्टिफाई हो जाएगी। फूल बाबू निष्कलंकित हो जाएंगे। फूल बाबू के ब्याहता और अब्याहता स्त्री के साथ किए गए व्यवहार को एक ही तराजू के दोनों पलड़े में एक साथ रखो और फिर देखो और बताओ मुझे, दोषी फूल बाबू या उन लोगों के बीच का इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन? कुछ निजी विचार भी तो होता है ना। निजी विचार है, इसीलिए जीवन में जब त्रास हो तो संदर्भ लेना चाहिए। कहाँ से? लोकवेद से। लोकवेद। जब आस जलती है ना, ये लोकवेद धरा का धरा रह जाता है। लोकवेद के नाम पे सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ पूर्ति बस। लोकवेद के मंथन से ही सामाजिक कार्य व्यवहार का निर्धारण हुआ है। लकीरा का संदर्भ भी तो लोकवेद ही देते हैं ना। कौन? रानी लकीमा? स्त्री मनोकामना पूर्ण करने वाली लकीरा। अच्छा, वो सप्ता विपता वाली लकीरा? स्त्री मनोकामना पूर्ण करने का उस समय में सामाजिक मान्यता प्राप्त। और पुरुष की मनोकामना पूर्ण करने के लिए लोकवेद में गुण मिल जाएंगे। महाभारत के कुछ प्रमुख पात्र के जन्म के बारे में देखो, मिल जाएंगे। मालिनी, अवसर विशेष और प्रयोजन विशेष के लिए लोकवेद में अपवाद का भी प्रावधान है। फिर वर्तमान समाज में इसकी मान्यता क्यों नहीं है? है ना? विवाह जैसे प्रमुख संस्कार की चीजों को इस समाज को फिर से गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। एक लड़की को या किसी भी लड़की को बादशाह की तरह किसी के भी हाथ थमा दिया जाता है, बिना कुछ परखे। क्या परखा जाता है कि वो व्यक्ति एक पति बनने की योग्यता रखता है कि नहीं? क्या परखा जाता है कि वो व्यक्ति एक पिता बनने की जिम्मेदारी रखता है कि नहीं, योग्यता रखता है कि नहीं? हाँ, नहीं परखा जाता। परखा क्या जाता है? केवल और केवल उसकी धन, संपत्ति, रुतबा, सामर्थ्य बस। अगर ये हाथ थामने वाला कसाई निकले तो उस बाछी को
चक्कर से निकलने के लिए कोई रास्ता क्यों नहीं गोविंद? क्यों नहीं? हिम्मत करके संघर्ष करना चाहती हूँ। कोई सहयोग क्यों नहीं? क्यों नहीं? कोई सामाजिक आश्वासन, प्रोत्साहन क्यों नहीं? इस दुख में, इस त्रास में कोई मित्र, कोई सखा मिलता है, क्यों कलंकित किया जाता है इसको गोविंद? क्यों? क्यों ये मुंडक फिर से उस बाछी को उसी खूंटे में बांधने को आतुर? क्यों गोविंद? कहाँ छुप जाता है आपका लोभ? कहाँ खो जाता है वेद? जवाब दो गोविंद, जवाब दो। वाली शान दोषी लोग वेद नहीं, हम लोगों का स्वार्थ दोष। जानती हो वाली, एक स्त्री में प्रमुख 5 गुण होने चाहिए। सा भार्या गृहे दक्षा, सा भार्या प्रियं वदा, सा भार्या पतिव्रता, सा भार्या पतिव्रता। लोक भाषा में सुने तो पुरुष अपने पत्नी में मां, शक्ति, सलाहकार, मित्र और वेश्या का रूप देखता है। शास्त्रों में भी सिर्फ स्त्री के लिए ही लिखा हुआ है या कुछ पुरुषों के लिए भी लिखा हुआ है? पुरुष के 10 गुण आवश्यक है मालती। भार्या सम्मानं कुरुतः, भार्या राज्ञेति मान्यताम्, विश्वासं स्वप्नानानि चोदयेत्, क्षमस्व धैर्य धार्यताम्। भार्या निंदिता भवति तव भारताः रक्षणम् कुर्यता। पत्नी को रानी का रूप मानना चाहिए, उसके स्वप्नों को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाना चाहिए। दया, क्षमा, करुणा भाव पुरुष को धारण करना चाहिए। और जब पत्नी की लोक निंदा हो तो पुरुष को ढाल बन आगे खड़ा होना चाहिए। इसका मतलब एक पति की जिम्मेदारी अधिक और दायित्व अधिक। सही बात। ना किसी का अधिक, ना किसी का कम, अपने अपने दायित्व अनुसार आचरण मात्र। अब बोलो मालिनी, तुम्हारा जो अनुभव एक पुरुष के प्रति है, यदि वही अनुभव एक पुरुष का स्त्री के प्रति हो तो वो क्या करे? अगर ये रूप पति और पत्नी को एक दूसरे में ही मिल जाए तो हम सब यहाँ इस स्थिति में बैठकर बातें नहीं कर रहे हो।
नहीं जाओ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलू कि आइसक्रीम बिल्कुल नहीं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट। हाँ, चॉकलेट से बेसी। कि अरे नहीं जाओ, कल सैटरडे छे, दही चूड़ा खा ले बैठ की करिए। दम आलू ठीक है, ठीक है, बना दे, बना। हाँ ठीक ठीक। अभी अभी वो आ रहे थे तो मालिनी जी ने चाय पीने के लिए बिठा लिया। अरे मजाक की एक सीमा। हाँ रख। अच्छा, मैं आते हुए दही ले आऊंगा। रात में मैथिली में कहो, हिंदी में कहो, रखो। अच्छा ठीक है। हाँ, सरोजनी नगर मार्केट कह दी भाई। ठीक है, कल सरोजनी नगर मार्केट जाएंगे। हाँ जाएंगे जाएंगे कितने बजे? 3 बजे जाएंगे। अरे रखो भैया। हाँ 3 बजे कल सरोजनी नगर। हाँ ठीक है, ठीक है, आओगे ना, मैं दही लेते आओ आते थे। ओके। यार ये गोलू को ना भी हमेशा आइसक्रीम ही चाहिए। जितना मना करते हैं उतना आइसक्रीम खाने की इसकी ललक बढ़ती जाती है। बच्ची है, आइसक्रीम तो खाई नहीं ना। तो उसका एस्ट्रोफिल बढ़ा हुआ है, ये आपको नहीं पता है? अब एक रात से तो कुछ नहीं होता। यही तो है स्त्रियों की माया। एक काम कीजिए, एक कप चाय और हो जाए। अवश्य। एक बात पूछूं? हाँ बोलिए। अभी आपने उनसे झूठ क्यों कहा फोन पे कि मालिनी ने मुझे बिठा लिया चाय पिलाने के लिए? क्यों कहा? वो आप जानती नहीं है, बेहतर जानती है। आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। समझ पाएगी? झूठ नहीं। हुआ तो झूठ ही, लेकिन समझ पाएगी? झूठ तो झूठ ही होता है रघुवीर। झूठ ही होता है। परंतु जब तक इस तरह के सत्य को समझने की दृष्टि विकसित ना होना, तब तक इसे झूठ नहीं कहा जा सकता। परंतु इस तरह का झूठ और ज्यादा असहज कर देता है। सहज तो कर देता है, परंतु रास्ता देखो, सब एक जैसा नहीं होता। कुछ प्रश्नों के जवाब समय के हाथ में होते हैं और हम लोगों के हाथ में तो फिलहाल अपना अपना कर्तव्य है। सभी कर्तव्य और सभी जिम्मेदारी हमारी क्यों है? अरे भागनी, थोड़ा शांत चित्त से सुनो, समझो तो शायद बातें समझ में आ जाएगी। अपनी सीमा का आभास है मुझे, परंतु क्रोध नहीं रोक पाती करना। उसका समन करने की आवश्यकता नहीं। क्या हुआ? फोन आ रहा है, साइलेंट पर। अरे क्यों काट दिया? फिर से शंका। स्वस्थ और प्रसन्न रहने के लिए। जाइए, घर भी जाना, देर नहीं हो रही। और घर जाके तो दम आलू भी बनाना है आपको। अच्छा, बेटी ने कहा इसलिए बनाऊंगा मैं। रहने दीजिए, मुझे पता है किस लिए बना रहे हो। अच्छा, आपकी भी आज्ञा हो तो बना दूं। हमारा भाग्य ऐसा कहा। हाँ हेलो। अरे भाई ना बोलो, किसने बोला? दोस्त ने? मतलब मजाक
मजाक करने की एक सीमा होती है, और फिर है करती है तो बात खत्म। रखो फोन में आ रहा हूं। अरे लेते आऊंगा, दही दुकान नहीं होगी बंद। अब कोरोना का टाइम बीत गया है, अब लेट तक दुकान खुलता है। रखो, मजाक करने की एक सीमा। क्या बात हो रही थी? कुछ खास नहीं। अच्छा, मजाक वाली कौन सी बात हो रही थी? अरे वही, कुछ खास नहीं, उन्हीं मजाक की बात। आप अपना मुझसे ना कहे, पर मैं समझ गई हूँ। अच्छा, समझ गई? तो क्या स्वीकार कर लो? सर पे आपके एक भी बाल रहने देंगी? अच्छा, वैसे भी इस बाल के पीछे सब पड़े हुए हैं। चलो, अब जाना जरूरी है भाई। जा रहे? क्या करूं? जिंदगी में ज्यादातर समझौता हार है। हाँ, ये कह तो आप सही रहे हैं। कभी कभी लगता है कि जीवन सच में जहाज का पंछी हो गया हो। पर आत्मसम्मान जागने के बाद संघर्ष भाव उठता है और लगने लगता है कि कहीं हमारा ये समझौता जो है कायरता ना हो जाए। अपने हिस्से की खुशी हासिल करें। कैसे? पीड़ा एक ही जैसा, उतना ही क्षोभ और उतना ही गुस्सा। परंतु जब सामाजिक दृष्टि या लोक दृष्टि की बात करता हूं तो लगता है कि हजारों वर्ष बीतने के बाद भी आज भी हम मानव समाज की दृष्टि मनुष्य के अंग विशेष पर ही टिका हुआ। उसी समाज के अंग हम दोनों भी हैं। इसीलिए ना बहुत सारे अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बहुत सारे ऐसे फैसले ले पाता हूँ जो विभिन्न स्तर पर सामाजिक व्याकरण को तोड़ता है। आवश्यक, तभी तो समाज को एक नव दृष्टि, नव परिभाषा मिलेगी। और आप ही कहते हैं ना, कर्तव्य करो तो अधिकार अपने आप मिल जाएगा। और रही सोसाइटी की बात, तो सोसाइटी की नजर अभी तक स्त्री के कमर से ऊपर उठी नहीं है। नाटक आपने लिखा भी है, निर्देशित भी किया है और अभिनय भी किया है। ठीक।